देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? 1200 is lent out at 5% per annum simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स बताता जाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है। देखिए सवाल सबसे पहले समझ लीजिए क्या बोला जाए। 1200 उसने लेंट किया, मतलब दिया किसी को उधार। कितने प्रतिशत के ब्याज पे? 5% के ब्याज पे। जो सालाना लगेगा 5% का ब्याज लगेगा, उस पे दिया। और कैसे दिया उसने? सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या? साधारण ब्याज पे दिया। कितने साल के लिए दिया? 3 साल के लिए दिया। ठीक है। तो 3 साल के बाद वो व्यक्ति कितना पैसा उसको लौटाएगा? देखिए यहाँ पर एक अमाउंट पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, साधारण ब्याज पे दिया। अगर आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता साधारण ब्याज कितना लगेगा, तो आप यहाँ पे क्या बोलते? पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये हो जाएगा टी, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। तो ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कितने प्रतिशत के ब्याज पे दिया। और ये क्या हो गया? आपका कितना साल के लिए दिया, दैट इज टाइम। ये क्या हो गया? आपका टाइम हो गया। लेकिन ये क्या हो गया? आपका सिर्फ ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कितना ब्याज लगेगा। ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट, अमाउंट कितना लौट आ रहा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू द पी प्लस में क्या हो जाता है? आपका सिंपल इंटरेस्ट। प्लस में क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, तो चलिए अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? पहले जो इसका प्रिंसिपल कितना है? 1200 है। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 1200 लिख लिया। प्लस एस आई का क्या फॉर्मूला था? पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1200। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। और ये क्या? आपका 3 साल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5/100। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। ठीक है। ये ईयर्स में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। टाइम जो रहेगा हमेशा किस में रहेगा? ईयर्स में रहेगा। इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया कीजिएगा। अगर आपसे मंथली बोला गया है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है। ये हो जाएगा 12×5 = 60 हो जाएगा। 60 × 3 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1200 प्लस में क्या आ जाएगा? आपका 180 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना? 1380। मतलब कितना वो लौटाएगा? अमाउंट कितना लौटाएगा? 1380 रुपए वापिस करेगा जो उधार लिया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन ए सम ऑफ 5000 फॉर 3 years इज 1500। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है कि 5000 जब हम लोग देते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो 3 साल पे मुझे कितना ब्याज निकलता है? 1500 रुपए। 1500 रुपए मुझे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो रेट परसेंट यहाँ बताना, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। तो देखिए कितना मिला मुझे ब्याज? 1500 रुपये मिला। कितने पैसे पे मिला? 5000 रुपये मिला। मैंने R% पे दिया था उसको, और इंटू कितने साल के लिए दिया? 3 साल के लिए दिया था। 2 0 2 0 यहाँ से चला गया। 1 0 यहाँ से चला गया। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये 150 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10% हो जाएगा। R कितना हो गया हमारा? 10% हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? 2100 is lent at compound interest of 5% per annum for 2 years. Find the amount after 2 years. ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2100 रुपए हमने अब किस पे उधार दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे, अब किस पे दिया उसने? कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिया है। कितने रुपए? 2100 रुपए दिया। ठीक है। और क्या क्या ब्याज है? 5% का ब्याज लिया जा रहा है उसमें। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अमाउंट 2 साल के बाद कितना लौटाएगा, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखो ये क्या आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, उससे अलग है। इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। समझो दोनों के डिफरेंस को। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ क्या होता है? साधारण ब्याज होता है, जो ब्याज है वही लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? ज्यादा मुश्किल हो गया ना, ब्याज पे ब्याज अगर आप दे रहे हैं तो। ठीक है। तो चलिए इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अमाउंट निकालना। तो चलो इसको देखो, फॉर्मूला समझ लो। अगर फॉर्मूला इसको देखोगे तो यहाँ पर अगर हमें सी आई सिर्फ निकालने के लिए देता है, तो सी आई इज इक्वल टू द पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर n माइनस पी। पी क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। आर क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। एन क्या हो गया? मेरा टाइम हो गया।
ठीक है। और अगर अमाउंट बोला जाता है तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बटे में क्या हो जाएगा 100 टू द पावर n। ये क्या हो गया अमाउंट। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन आप फॉर्मूला देख के ये चीज समझ गए होगे कि इस तरह से निकालना काफी मुश्किल है। तो इसको आसान कैसे बनाया जाए, तो एक चीज यहाँ पे समझो, इसका ट्रिक क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करना, कभी भी सवाल आएगा तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या लगाना। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, सक्सेसिव परसेंटेज का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, इस बात को ध्यान सुनिएगा। सक्सेसिव परसेंटेज का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज का वो क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ सक्सेसिव परसेंटेज निकालना, तो हमारा निकल जाएगा। देखिए समझ लीजिए कैसे निकालना। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 5% है। 5% को कैसे लिखोगे, 1/20 लिखोगे। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 20 था, कितना हो गया, एक से बढ़ रहा है ना, 21 हो गया। फिर से क्या बोलेंगे, 20 था, कितना हो गया, 21 हो गया। 2 बार लिया क्योंकि 2 साल के लिए था। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 400, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 441। तो एक बात को ध्यान से यहाँ पे समझो, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये आपका प्रिंसिपल के बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये होगा आपको अमाउंट के बराबर। किसके बराबर, अमाउंट के बराबर। और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 41 का। और ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चीज को ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से इस सवाल को फिर बना पाइए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है। ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा आपका 400, 441 होगा अमाउंट, 41 जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या बोला जा रहा था हमसे, कि हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो हम कौन सा निकालेंगे, 441 पार्ट निकालेंगे। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि 400 जो है ना, कितने के बराबर है, 2100 के बराबर है, 2100 के बराबर है। तो 441 कितने के बराबर हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 2100 बटे में क्या लिखेंगे 400, और इंटू में क्या लिख लेंगे 441। 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2315.25। ये क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट है, दैट इज आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए ना सवाल को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ₹1694 is repaid after 2 years at compound interest. Which of the following is the value of the principal and the rate? ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे कितना मिला, 1694 रुपीज मुझे वापस मिला। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका प्रिंसिपल होगा, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या पड़ेगा ना, आपको एक एक करके ऑप्शन से देखना पड़ेगा। किससे देखना पड़ेगा, एक एक करके ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो हम एक चीज यहाँ पे करेंगे कि ऑप्शन से एक एक करके ऑप्शन को आप लेके देखोगे, तो हम एक एक करके देख सकते हो। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, ये और 15 और 12 को यूज मतलब उससे मत करके देखना। क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा कितना आ रहा है 1694 आ रहा है, तो 20 और 10 को करना। चलिए मैं सी वाला अगर ऑप्शन को करके स्टार्ट करके देखता हूँ, तो देखो करना क्या होगा, हमें एक एक करके ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा। चलिए हम लोग सी वाला ऑप्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या दे रखा गया आपको, 10% दे रखा है। कि 10% को आप कैसे लिखोगे, 1/10 लिखोगे ना, 1/10 लिखोगे। तो 10 से ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। क्लियर है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, आपको 21 का डिफरेंस। लेकिन हमने जानना क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल जानना है। और 121 तो मेरा निकला हुआ, तो 121 कितने के बराबर है आपको, 1694 के बराबर है। तो 121 जो है वो कितने के बराबर है, 1694 के बराबर है। वो किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकाल। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 1694 बटे में 121 इंटू 100। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 11 से ये चला जाएगा, 11 11 हो जाएगा। ये 1 से जाएगा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा, फिर 4 से चला जाएगा, और फिर ये किससे चला जाएगा 14 से चला जाएगा। ये कितना आ गया 1400। ठीक है।
आगे 1400, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा? सी ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ से करेक्ट है। वैसे करके हमें सब ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और ये सवाल जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 2000। ठीक है, सवाल को पहले समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या बोला है, डिफरेंस बताना है। किसका किसका डिफरेंस बताना है? सी आई और एस आई का। कितने पे हम लगा रहे हैं? जिसमें मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना पे है? 5% पर एनम है, सालाना है, और 2 साल के लिए। ठीक है, और प्रिंसिपल जो है ना मेरा कितना है? 2000 है। तो क्या मेरा डिफरेंस आएगा, ये चीज बताना है। तो देखो एक चीज को समझो यहाँ पे, पहला साल क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पते की बात समझना। यहाँ क्या होगा, पहला साल जो होता है ना, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों क्या होता है? सेम होता है इन फर्स्ट ईयर। और बदलता कब है आपका? सेकेंड ईयर में बदलता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 साल का पूछा जा रहा है। तो 2 साल में बदलता है, फिर 3 साल में बदलता है, ऐसे बदलता है। पहले साल हमेशा क्या रहेगा? अमाउंट जो भी रहेगा आपका, प्रिंसिपल जो भी रहेगा, तो सी और एस आई क्या होता है आपका? सेम होता है पहले साल। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। डिफरेंस निकालना है तो एस आई हमें क्या लगेगा? पहले साल कितना लगा? 5% लगा, और दूसरे साल भी कितना लगेगा हमको? 5% लगेगा। कितना लग गया यहाँ पे? 10% लगा, लगा ना 10%। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने आते हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है आपका? सक्सेसिव परसेंटेज होता है। 5% दो दो बार है, तो ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, और प्लस 5 × 5/100, और ये किस में आएगा आपका? परसेंट में आएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 10%, और ये दोनों भी क्या देगा? 10% देगा। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, सी आई माइनस एस आई करेंगे, तो ये जो 10% होगा दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो बच गया कितना आपका? 5 × 5 बटे में कितना बच गया आपका? 100%। तो ये आपको निकालना है। यही क्या हो गया? आपका डिफरेंस हो गया। तो कितना पे निकालना हमको? 2000 पे निकालना। तो ये क्या करोगे? 25/100, और ये 100% का इंटू कितने पे निकालना हमको? 2000 पे निकालना है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होता है ना, ये वाला पार्ट होता है सी आई और एस आई का डिफरेंस में। ठीक है, तो ये 2 जीरो गया, एक जीरो भी चला गया, और ये कितना आ जाएगा आपका? 5 से चला गया, और ये कितना आ गया? 5 हो गया। कितना आ जाएगा आपका? 5 इज द आंसर। तो डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा आपका? 5 होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल ऑफ 1200 इज 1440। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अमाउंट कितना हो जाता है? 1440 हो जाता है। कितने पे? 1200 रुपये। जब मैं उधार देता हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट पे अगर देता हूँ 2 साल के लिए, तो वो अमाउंट कितना हो जाता है? 1440 हो जाता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना, इस पे इंटरेस्ट कितना लगा होगा? तो इंटरेस्ट इस पे लगा होगा 1440 माइनस 1200, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 240। और ये जो 240 होगा वो कितने के बराबर होगा आपको यहाँ पे? वो होगा आपको प्रिंसिपल कितना है आपको? 1200। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है निकालना है? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 जीरो यहाँ से क्या? ठीक है, 12 और 2 24 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा आपको यहाँ से? 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ रुपीज 12,500 becomes 17,500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। कितने साल में मेरा 12,500 रुपये 17,500 रुपये में हो जाएगा, जबकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे वही करना है जैसा पीछे हमने किया था। कितना हो जाएगा इसका? 5,000 हो जाएगा ना। ब्याज कितना लगा? 5,000 लगा। कितने पे लगा था? 12,500 पे लगा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। कितने साल के लिए? तो टी निकालना है मुझे। 1 जीरो यहाँ से गया, एक इधर से चला जाएगा, और ये देखोगे तो ये आपको ये आ जाएगा आपका कितना? 1,000 हो गया। ठीक है,
ये कितने से चला जाएगा आपका 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल 500 बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। देखिए अभी हमने सी आई और एस आई का डिफरेंस निकाला था, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जा रहा है। कितने रुपीस पे? 500 रुपए पे। कब? जब 5% हम 3 साल के लिए देते हैं, ध्यान से समझिएगा, 5% कितने साल के लिए देते हैं? 3 साल के लिए देते हैं, ठीक है। और किसका डिफरेंस निकालना है? जब हम लोग 4% कितने पे देते हैं, हम लोग 4 साल के लिए देते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहीं पे डिफरेंस निकालना था, इन दोनों के बीच में कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इनको बेसिकली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 15/100 हो जाएगा इतना परसेंट। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16/100 हो जाएगा। और इन दोनों को आप क्या कर देंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, डिफरेंस ही निकालना है ना। तो 16/100 माइनस 15/100, और ये कितना हो जाएगा 1/100, ठीक है। इतना परसेंटेज निकालना है, किस पे निकालना है हमको, 500 पे निकालना है। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 5। तो 5 इज द आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक? इसमें इतना पेन भी नहीं टच करना भाई, इस तरह के सवाल में बस सीधा क्या करना, दिमाग से सॉल्व करना, माइनस करना, सीधा निकाल लेना जवाब, ठीक है। एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आता है तो, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 700 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स इज 8% पर एनम एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स इज 7.5%, ठीक है। देखिए 700 रुपये हम किसी को दे रहे हैं, पहले 3 साल कितने पे दे रहे हैं हम लोग, 8% के ब्याज पे दे रहे हैं, और लास्ट के 2 साल कैसे दे रहे हैं हम लोग, 7.5% के ब्याज पे दे रहे हैं। 700 पे निकालना, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8×3=24 हो जाएगा, इतना प्रतिशत। और प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 7.5%, इसको चलिए जोड़ते ये हो जाएगा 24%। और ये कितना, 2 7 14 15 हो जाएगा ना, ठीक है। दोनों को चलिए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 39%। 39% किस पे निकालना है हमको, 700 पे निकालना है। तो 700 का 39% बटे में 100 कर दिया, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 6 बच गया ना, 7 या 21, और उसमें 27 273 इज द आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स ऑन ए सम ऑफ ₹800 if the rate of interest for the first 4 years is 8% per annum and for the last 4 years is 6% per annum, ठीक है। देखो समझो ध्यान से, हमें क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितने साल के लिए, 9 साल के लिए निकालना। ऑन ए सम ऑफ मनी कौन से रुपए पे, हमें 800 रुपये पे निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 4 साल कितना रहेगा आपको, 8% रहेगा, और लास्ट के 4 साल कितना रहेगा हमको, 6% रहेगा, ठीक है। तो देखिए समझिए इसको इसको 9 साल का पूछ रहा हमसे, ठीक है। पहला 4 साल बता दिया, लास्ट का 4 साल बता दिया, तो 1 साल मेरा रह गया ना, 4 और 4 कितने होंगे 8, और 1 साल का कौन बताएगा, वो भी चीज़ तो चाहिए मुझे, उस चीज़ का भी तो डेटा चाहिए कि 1 साल जो था कितने परसेंट पे था, तभी तो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा, कैंट बी डिटरमाइंड, वी नीड 1 ईयर का एक और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तब जाके हम इस सवाल का उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ ₹20,000 ओवर ए 2 year period if the compound interest is calculated at 20% and simple interest is calculated at 23%, ठीक है। देखिए इस सवाल में देखिए क्या बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है हमें कि सी आई और एस आई के बीच की क्या बताना, हमें डिफरेंस बताना है। कितने रुपए पे, 20,000 का रुपए पे हमें डिफरेंस बताना। अब क्या बोल रहा है कि 2 साल है, कितने साल का बताना, 2 साल का बताना। अब सी आई जो ना किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 20% पे हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, 23% पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा ही सवाल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल सेम होता है,
और CI जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, हर साल क्या होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ये काम नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे मुझे डिफरेंस बताना है। अमाउंट हमारा सेम है, कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 20,000 रुपये ही है, ठीक है। और CI का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मुझे लग रहा है, 20% लग रहा है, ठीक है। और SI का सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है मुझे, 23% लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 2 साल के लिए क्या है, टाइम पीरियड हमारे पास 2 साल है, ठीक है। तो देखो पहले साल जो लगा 23% लगा, दूसरे साल भी कितना लगेगा, 23% ही लगेगा, ठीक है। ये सेकंड ईयर, तो टोटल कितना परसेंट लग गया यहाँ पे मुझे, टोटल यहाँ पे लग गया मुझे 46% मुझे SI लग गया। कितना लग गया, 46% लग गया। क्लियर है बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली होता है क्या, सक्सेसिव परसेंटेज का एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, 20% में क्या कर लेना, हमें सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेना। तो अगर मैं 20% का 2 साल है ना, तो 2 बार करके निकालना होगा। तो एक हो गया आपका 20 प्लस 20, प्लस में क्या करेंगे 20 × 20 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। ये क्या आ जाएगा 40, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। CI कितना हो गया 44% हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकाल लेते। SI माइनस CI कितना है, 46 है ना उसका SI, और ये कितना आपका 44 है, तो ये होगा कितना 2%। अमाउंट मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा 20,000 है। मतलब 2% जो है ना मुझे किस पे निकालना है, 2/100 किसका निकालना है मुझे, 20,000 का निकालना है, ठीक है। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2,000 नहीं है, ये 20,000 है, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पे मेरा 400 रुपये। तो मेरा कितना निकल के आ गया डिफरेंस, 400 रुपये। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 months व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, किस पे निकालना है, 1,000 पे निकालना है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 months व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना है, 20% है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा गया, यहाँ पे टाइम दे रखा गया 18 months। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कभी महीने में नहीं रखना, उसको मुझे साल में कन्वर्ट करना पड़ा। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 18/12 कर दोगे। ये क्या हो गया, ईयर हो गया, इतना ईयर हो गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे नई बात आ रही, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है ना, हाफ ईयरली, ठीक है, 6-6 महीने पे होगा, ठीक है, हाफ ईयरली। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप जब भी हाफ ईयरली आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, और टाइम को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ रहे हो बात को। हाफ ईयरली में क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 20/2 लिख लोगे। कितना हो गया, ये 10% हो गया। और टाइम को मैंने क्या बोला, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 6 से चला गया, और ये 3 से चला गया। कितना साल हो गया, 3 years हो गया। कितना हो गया, 3 years हो गया। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई। चलिए अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 साल के लिए हमारे पास, तो 1,000 पे हमको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% का हम सक्सेसिव निकाले, 10 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, फिर से 10 का कितना हो गया 11, और 10 का कितना हो जाएगा फिर से 11। ये कितना निकल के आ जाएगा आपके यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1,331। यही हो ना मल्टीप्लाई होने पे। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया होगा पहले, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, ये क्या होता है आपका अमाउंट हो जाता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज 331, ये क्या होता है आपका CI हो जाता है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, जो मेरे पर प्रिंसिपल है वो कितना 1,000 है, और यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा क्या 1,000 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 331। अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता तो 1,331 क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years इज 420।
ठीक है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला जाता है, फाइंड द प्रिंसिपल, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। अब क्या बोला, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट, ये क्या दे रखा 420 मेरा क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए बात को। और ये टाइम कितना दे रखा गया, टाइम 2 ईयर्स दे रखा गया ना। चलिए 10% का निकाल लेते हैं उसी तरह, 10 का कितना हो जाएगा ये 11, फिर से 10 का कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, सक्सेसिव निकाल रहे हैं हम लोग। ये क्या हो गया आपका 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है आपका अमाउंट होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया दैट इज 21, ये क्या हो जाता है आपका सीआई हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं कि सीआई मुझे दे रखा गया है, तो 21 कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 420 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया क्या गया यहाँ पे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 100 है, तो 100 कितने के बराबर होना चाहिए आपका 420 बटे में 21 इंटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ये कितने से चला जाएगा आपका 20 से, ये आ जाएगा आपका कितना 2000। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है यहाँ पे 2000 है, देन 2000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हमसे अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या निकालते 121 वाला वैल्यू निकालते। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड द सम बिकम्स 196। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 16.2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 2 साल के लिए टाइम है, और सम कितना आ जाता है मेरा 196 आ जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक। ये क्या है आपको अमाउंट आया, ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल निकालना है हमें, और ये क्या है आपका अमाउंट आया। ठीक है, अब देखो 16.2/3 ये कितना आपका प्रतिशत है 16.2/3, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं कितना लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकते हैं। क्लियर है बात। और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 6 का कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और ये भी 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये हो गया आपको 36, ये कितना हो जाएगा आपका 49। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मुझे 36 निकालना है, और मुझे दे रखा गया क्या है 49 दे रखा गया, तो मतलब 49 कितने के बराबर हो जाएगा, 49 हो जाएगा आपका 196 के बराबर। तो 36 कितने के बराबर आना चाहिए 196 बटे में 49 इंटू 36, ये 4 से चला जाएगा। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई 4 6 20 दैट इज 144, 144 क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो डी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। बोल क्या रहा था, SBI लेंट 1331 टू ए टाटा ग्रुप at a compound interest and got 1728 after 3 years. What is the rate of interest charged if the interest is compounded annually? ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि SBI ने टाटा ग्रुप को कितना दिया 1331 रुपए दिए। ठीक है, किस पे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, और वो कितने वापस पाया 1728 रुपये वापस पाया, कितने साल में 3 साल में पाया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे बताना, तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R बटे में 100 टू द पावर n। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला। ये अमाउंट है, अमाउंट कितना आपको 1728 रुपये होगा, प्रिंसिपल कितना था 1331, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना ही निकालना है, बटे में 100, कितने साल के लिए ये 3 साल के लिए। 1331 को अगर मैं इधर लेते आता हूँ 27 बटे में 27 28 31 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 + R बटे में 100, और ये किस में आपको क्यूब है, अब हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा आपका क्यूब रूट हो जाएगा ना, 27 28 हो गया, और यहाँ पे 13 31 हो जाएगा, क्यूब रूट है 1 + और ये कितना हो जाएगा R बटे में 100 हो जाएगा। ये बच गया यहाँ पे कितना 12 बटे में 11, 1 को मैं इधर लेते आता हूँ, और ये हो जाएगा R बटे में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूं R बटे में 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बटे में 11। ठीक है, तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 बटे में
11। 100/11 कितना होता है? 9.09%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इन व्हाट टाइम विल 33,300 बिकम्स 3,399 एट 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे एक चीज नया चीज दे दिया, हाफ ईयरली, फिर से वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना पड़ेगा हमें? हाफ करना पड़ेगा, हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा गया आपको? 6%। अब इसका क्या करोगे? हाफ कर दोगे। ये कितना हो गया आपको? 3% हो गया। ठीक है, अब हाफ ईयरली बोल रहा है तो जो हमारा टाइम एन था अब वो कितना हो जाएगा आपका? 2n हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कितना हो गया? पीछे मैंने फॉर्मूला रखा है, ये क्या हो जाएगा? 3399। और ये कितना हो जाएगा? 3300 हो जाएगा। ठीक है, 1 + r कितना आपका? 3% है, 3/100 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2n लिखेंगे। इसको इस साइड लेते आते हैं, ये हो जाएगा 3399 बटे में कितना हो जाएगा? 3300 इजिकल टू 103/100 होगा। समझिएगा ध्यान से, 100 इधर गया, उसमें 3 जोड़ दिया, दैट इज 103/100। अब ये देखो ये 11 से चला जाएगा, 300 हो गया, 309 हो जाएगा, हो गया ना। और ये फिर 3 से भी चला जाएगा, ये हो गया आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 103। ठीक है, तो ये हो गया आपका 103/100 इज इक्वल टू 103 में कितना हो जाएगा? ये 100 टू द पावर 2n। इसका पावर कितना? 1। बेस बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा। तो 2n इज इक्वल टू हो गया 1, n इज इक्वल टू हो गया 1/2। दैट इज, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 6 मंथ। ये ईयर में है ना, ये ईयर में है तो इस मंथ में कितना हो जाएगा? ये 6 मंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? रंजन परचेज्ड अ मारुति वैन फॉर 1,96,000 and the rate of depreciation is 14.2/7% per annum. Find the value of the van after 2 years. ठीक है, देखिए रंजन ने क्या किया? मारुति परचेज किया। कितने में परचेज किया? 1,96,000 में परचेज किया। और उसकी वैल्यू जो है ना हर साल क्या हो रही? घट रही है। कितने से घट रही है? 14.2/7% से घट रही है। 2 साल बाद उसकी रेट क्या हो जाएगी? ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो 14.2/7 से क्या कर रहा है? डिप्रिसिएट कर रहा है। तो 14.2/7% को कैसे लिख सकते हो? 1/7। अब हम ये बोल सकते हैं कि 7 से कितना हो गया? 6 हो गया। घट रहा है ना, 7 से कितना हो गया? 6 हो गया। फिर से 7 से कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 2 साल में हमें बताना है। सक्सेसिव निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ये हो गया 49 और ये हो गया आपको 36। ठीक है, अब मुझे जो है मारुति वैन का कितना है? 1,96,000। तो ये वैल्यू दे रखा गया है, हमें निकालना कौन सा है? ये वाला निकालना है। तो 49 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 196,000 के बराबर है। तो 36 कितने के बराबर होगा आपका? 196,000 बटे में 49 और इंटू क्या कर लो यहाँ पे? 36। ठीक है, ये कितने से चला जाएगा? 4,000 हो गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई 4 6 24, 4 3 12, दैट इज 144 और यहाँ से आ जाएगा आपका कितना? 000। ठीक है, 1,44,000 हो जाएगा 2 साल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है? एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल 10,000 अमाउंट टू 17,280 इन 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जिसमें 10,000 जो है आपका कितना हो जाए? 17,280 हो जाए 3 साल में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो लिख रहा हूँ 17,280 बटे में क्या लिख लेंगे? 10,000 लिखेंगे इज इक्वल टू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है भाई साहब, टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 0 2, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। कितना बच गया यहाँ पे? 17 28 और ये हो जाएगा आपका कितना? 1000। 1 + r बटे में कितना लिख लोगे यहाँ पे? 100। ये क्यूब है तो क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हो ऊपर 12 का क्यूब है, नीचे में 10 का है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12/10। ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू r बटे में 100। ये हो जाएगा आपका कितना? 2/10 इज इक्वल टू r बटे में 100। 1 0 1 0 यहाँ से गया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 20%। तो 20% आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, विनर डिपॉजिटेड 8,000 इन ICICI बैंक which pays him 12% per annum compounded quarterly. What is the amount that he receives after 15 months? ठीक है, देखो क्या है, विनय जो है ना ICICI बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, जिसमें उसको 12% क्या मिलते हैं, आपको ब्याज मिलते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पे एक नया चीज आया क्वार्टरली, अब तक हाफ ईयरली हो रहा था, अभी क्या आ गया क्वार्टरली आ गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि 15 महीने बाद उसको क्या पैसा मिलेगा, आप हमको यहाँ पे बताओ। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 12%। और यहाँ पर क्या बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा ना तो उसको 4 से क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे। जब हाफ ईयरली था तो 2 से करते थे, अभी क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये निकल के आएगा कितना 3%। अब देखो टाइम कितना आपको 15 महीने है, महीना में कुछ होता नहीं, उसको 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और हमें 4 से अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वार्टरली है। ये हो गया 4 तिया 12, 3 पचे 15, कितना साल हो गया, 5 साल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3% है और यहाँ पे कितना 5 साल है, प्रिंसिपल कितना 8,000 है, कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो अगर आप समझ पा रहे होगे इसको कैसे निकालोगे, इसको इस तरीके से निकालना होगा ना, अमाउंट निकालना है मुझे। अमाउंट बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना 8,000, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है मेरा 3% है, 3 बटे में क्या लिख लिया 100, टू द पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो तो निकाल लेना, अदरवाइज इसको क्या है, ये लंबा जाएगा ही जाएगा, चाहे जिधर से भी करो। या तो 103/100 इधर आ जाएगा, उसका 5 टाइम्स निकाल लो, उस तरीके से एक सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहला साल कितना 8,000 रुपये है, ठीक है, कितना लगेगा यहाँ पे 3% लगेगा, तो 3% कितना हो जाएगा इसका, 3% अगर 8,000 का निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 रुपये। 240 इसमें जोड़ दिया, सेकेंड ईयर के लिए कितना अमाउंट हो गया 8240। ठीक है, फिर से इसमें कितना लगेगा 3% लगेगा। ठीक है, 3% कितना हो जाएगा इसका, 3% अब इसका हो जाएगा, आप इसका डिवाइड करना, तो ये आएगा आपको 247.2। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा तीसरे साल के लिए, यहाँ पर हो जाएगा जुड़ जाएगा इसमें 8487.2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे साल जा रहा है ये, 3% लगा, फिर से 3% 8487 का कितना हो जाएगा, ये निकालना है इसको 248.61 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा ये 8735.81। ठीक है, अब इसमें फिर से 3% का लगेगा, किस में आ गया, मान लो चौथे साल में आ गया 3% फिर से इसमें लगा, तो 3% लगने के बाद कितना हो जाएगा ये 262.07। अब इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 8997.88। ठीक है, और इसमें फिर से 3% लगाएंगे, तो इसका फिर 3% निकाल लेना, 3% निकालोगे आ जाएगा आपको कितना 269.9। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा आपका कितना 9274.2। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा 5 साल के बाद। ये थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई तरीका हो तो मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, एक तरीका है लेकिन वो भी ऐसे ही लंबा हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years इफ द सम ऑफ 360 बिकम्स 540 इन 9 years एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 years इज 6%। बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years, पहले 4 साल के लिए। ठीक है, 360 कितना हो जाता है आपको 540 हो जाता है, मतलब 360 मैंने दिया था उधार और वो कितना हो गया मुझे 540 वापस मिला। ठीक है, तो पहले 4 साल में उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, पहले 4 साल में
कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, ठीक है। अब उसके बाद जो अगले 5 साल, जो बचा हुआ जो 5 साल है, उसमें उसको कितना लगा, बचे हुए 5 साल में उसको 6% लगा। टोटल कितना उसको लग रहा था, 9 साल था, ठीक है। पहले 4 साल उसको 8% लगा, और उसके बाद जो बचे हुए 5 साल थे उसमें कितना लगा, 6% लगा। और 360 कितना हो गया आपको, 540 हो गया। किस पे करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना लगा, 540 माइनस 360 लगा, ठीक है। अब जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है मेरे यहाँ पे, 360 है, ठीक है। अब पहले 4 साल कितना लगा, 4 × R/100 लगा, यही लगा। और फिर उसके 5 साल बाद वाले 5 साल में 6% लगा, × 100। समझ गए बात को। ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो गया, 8 2 10 4 14, 180 हो जाएगा। और ये 360 को मैं इधर ही लेते आता हूँ। ये हो जाएगा आपको 4R प्लस में कितना हो जाएगा, 30/100, ठीक है। ये दोनों जीरो गया, 2 से चला गया, और ये कितना हो जाएगा आपको, 50 हो जाएगा। तो 4R बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30, और ये कितना आ जाएगा आपको, 4R = 20। तो R कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, जो 4 साल मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 5% लगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल के हर्ष हर्ष मेक्स ए फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20,000 रुपीज with the Bank of India for a period of 3 years. If the rate of interest is 13% simple interest per annum charged half yearly, what amount will he get after 42 months? ठीक है। हाँ, ये सबसे पहले सवाल को समझ लिया जाए। हर्ष जो है ना, वो फिक्स डिपॉजिट करता है, कितने का, 20,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करता है। किसके साथ करता है, बैंक ऑफ इंडिया में करता है। कितने साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है। अब क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो कितना, 13% है। किस पे दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, और चार्ज क्या कर रहा है आपको, हाफ ईयरली कर रहा है। तो हमें कितना अमाउंट वापस होगा, कितने महीने में, 42 महीने में हमें कितना अमाउंट वापस होगा, ये चीज यहाँ पे आपको पता करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे पता कर लिया जाए। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है कितना, 20,000 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे 13%। अब क्या बोला गया, हाफ ईयरली बोला जा रहा था। हाफ ईयरली बोल रहे थे, क्या करेंगे, 13/2% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर आपको बोला कितना गया, 42 मंथ में मांगा जा रहा है। 42 मंथ में उसको कितने अमाउंट वापिस होंगे, तो ये हो गया कितना, 42 मंथ। अब मंथ में हमें लेना नहीं, किस में लेते, ईयर्स में लेते। तो 42 उसको कितने से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाफ ईयरली बोल रहा था, हाफ ईयरली बोल रहे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 42/12 इंटू 2 करोगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना, 7 ईयर्स। कितना हो गया, 7 साल, ठीक है। तो टाइम भी आ गया मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया। अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना ब्याज उसको मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना हमारा, 20,000 रुपए है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 13/200 लिख लोगे। टाइम क्या लिख लोगे यहाँ पे, 7 लिख लोगे। क्लियर है चीज यहाँ तक। ये कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो हो गया, यहाँ पर आ गया आपका कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। 7 या 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 91, दैट इज 9100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 9100। तो हमें अमाउंट देखना है, अमाउंट कितना वापस होगा। तो अमाउंट हो जाएगा आपका कितना, ये 20,000 रुपये हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9100, ये हो जाएगा 29,100 रुपीज। तो ये अमाउंट वापस मतलब उसको मिलेंगे 42 महीनों के बाद। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गई सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, रंजीत मेक्स ए डिपॉजिट ऑफ 50,000 इन द पंजाब नेशनल बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 2.5 years. If the rate of interest is 12% per annum compounded half yearly, find the maturity value of the money deposited by him. ठीक है। देखिए रंजीत जो है ना, वो 50,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक में क्या करता है, डिपॉजिट करता है। कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए करता है। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना, 12% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्टों को निकाला हाफ ईयरली है, ठीक है। तो फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, क्या होगा मैच्योरिटी वैल्यू उस मनी का जो उसको मिलेगा, ये चीज यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा था हमारे पास
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 12% है, तो इसको कितने से डिवाइड मार दोगे आपको 2 से, तो डेट इज कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना करोगे यहाँ पे, टाइम हो जाएगा आपका 2.5 है, तो 2.5 को कितना लिख सकते हो 5/2 ईयर्स। ठीक है, और इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 2 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया 5 साल हो गया। ठीक है, कितने साल हो गए यहाँ पे 5 साल हो गए। अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है उस पैसे की। ठीक है, जो वहां पे जमा करेगा, कितना कर रहा है 50,000 कर रहा है। टाइम कितना आपका 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे हमें 6% है। तो भाई साहब किस में निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। दैट इज डिफिकल्ट। 5 साल भी और ऊपर से कितना 6% है, तो इसको यार ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देखो कैसे सिंपली तरीके से मैं बताता हूँ इसको। आपका कितना है, पहले आपने 50,000 है, पहले साल कितना प्रतिशत इसमें मिलेगा 6% लोगे, तो 6% इसका निकालोगे तो कितना हो गया 3,000 होगा। 6% इसका कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो पहले साल में हमें कितना मिला 53,000 मिला। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। हमें इसी तरह 5 साल तक निकालना है। फिर इसमें फिर से कितना लगेगा, इसी में 6% लगेगा। ठीक है, अब इसका 6% जब निकालोगे तो इसका 6%, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6×3 = 18, 6×25 ये हो जाएगा 3,180। कितना हो गया 3,180। अब 3,180 यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 5,6,180। इसे फिर से आपको 6% फिर से निकालना पड़ेगा। ये आगे तीसरे साल की बात हो रही है, इसका 6% अगर निकालोगे 5,6,180 का क्या निकालना पड़ेगा हमें 6% निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 3,370.8। इसको फिर से आप जोड़ देना, जोड़ दोगे ये हो जाएगा 5,955। ठीक है, 0.8। ठीक है, अब इसमें फिर से मैंने 6% फिर से निकालना है। ठीक है, ये किसका जा रहा है आपका चौथे साल का जा रहा है। ठीक है, तो इसका 6% फिर से निकालोगे तो 6% इसका आ जाएगा आपका कितना 3,573 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0.4। ठीक है, और ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे 3,123.81। ठीक है, अब लास्ट ईयर फिर से निकालना 5 साल का ना, तो ये हो गया आपका 6%, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 6% जब इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,787.43। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 66911.27। ये आ जाएगा आपका कितना 5 साल के बाद आपको इतने पैसे रिटर्न होंगे मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई अच्छा इससे भी सिंपल तरीका होगा तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे यही पता है कि ये एक सिंपल तरीका है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास अगर कोई रास्ता हो, कोई सिंपल तरीका हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, विनोद मेक्स ए डिपॉजिट ऑफ 1 लाख in syndicate bank for a period of 2 years. If the rate of interest be 12% per annum compounded half yearly, what amount will he get after 2 years? विनोद जो है ना डिपॉजिट किया 1 लाख रुपए, कहाँ पे सिंडिकेट बैंक में किया, कितने साल के लिए किया 2 साल के लिए किया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसको 12% है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, अभी जैसा सवाल बताया था उसी तरह से है। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे ये हमको यहाँ पे बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला जा रहा है यहाँ पे 12% बोला जा रहा है। हाफ ईयरली है तो 2 से इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6% आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद टाइम जो है वो कितना आपको 2 इयर्स बोला जा रहा है। ठीक है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका कितना 4 इयर्स। ठीक है, कितना हो गया टाइम मेरा 4 साल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6% हो गया। तो अभी अभी हमने निकाला उसी तरह से निकालेंगे। तो पैसा मेरे पास कितना है 1 लाख रुपए है, यही है ना 1 लाख। अब इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ से 6% निकालेंगे। 6% इसका कितना हो जाएगा, इसका 6% हो जाएगा आपको 6,000 रुपये। 6,000 क्या करोगे यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 106,000 हो जाएगा। इसे फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा 6% फिर से निकालोगे, इसका 6% कितना हो जाएगा आपका 6,360। कितना हो जाएगा इसका 6% 6,360। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6,360। 6,360 यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 112
और फिर हो जाएगा आपका 360। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें फिर से मुझे 6% निकालना पड़ेगा, इसी की वैल्यू फिर से 6% निकालेंगे, तो इसका 6% जब आप निकालोगे तो इसका 6% हो जाएगा आपका 674141.6। ठीक है, इसका निकाल के जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो 119 हो जाएगा। ठीक है, 101.6। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें फिर से इसका हमको क्या निकालना है, 6% निकालना है। फिर से क्या करेंगे, इसका 6% निकालेंगे, ये अंतिम भर रहा है क्योंकि ये 4 साल तक ही निकालना हमें, तो ये अंतिम है। इसका 6% कितना हो जाएगा, इसका 6% हो जाएगा आपका 7146.09। इसको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 126,247.69। तो हमें कितना वापिस होगा, 1,26,247 रुपीज 69 पैसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल का, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700 at 9% per annum for the period from February 5, 1994 to April 18, 1994। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया रहा है कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है, जो हम 700 रुपया में मुझे कितना ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, जबकि हमारा ब्याज दर क्या है यहाँ पे 9% है। ब्याज दर मेरा 9% है, और हम कब से कब तक के लिए फिक्स कर रहे हैं, आपको कब से कब तक का चाहते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 फरवरी 1994 से लेकर अप्रैल के 18 तारीख 1994 तक, सेम ईयर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो दे रखा गया है 9%, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हमें टाइम क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं बता रखा गया कि 4 साल 3 साल, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हमें डेट दे दिया गया, तो डेट की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 फरवरी है। ठीक है, 5 फरवरी, और कौन सा साल है आपका 1994, तो 5 फरवरी जब है और आपका 1994, तो 1994 मेरा लीप ईयर नहीं है, तो कितने फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे, 28 दिन होंगे, तो 28 में मेरा 5 यहाँ चला गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 23 डेज हो गए। ठीक है, सिर्फ डेज ले रहा हूँ मैं, 23 डेज हो गए। फिर उसके बाद फरवरी का मार्च आया, मार्च कितना होता है आपका 31 का होता है। ठीक है, अब उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल में कितने दिन है यहाँ पे, 18 दिन है, तो यहाँ पे चलो 18 इसको जोड़ दो। ठीक है, टोटल जब इसको करेंगे तो टोटल करके आ जाता है आपको 72। ठीक है, अब इसे मुझे ये डेज में, किसमें, ये डेज में, अब इसको मुझे ईयर में कन्वर्ट करना, तो 72, और उस साल में कितने ईयर थे, 365। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर नहीं इसलिए 365। ठीक है, 365 हो गया, इतने साल हो गए। ठीक है, इतना साल हो गया। अब चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था, कितना हमारा प्रिंसिपल है, 700 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 9/100 है, और टाइम कितना आपका 72, और बटे में आ जाएगा कितना यहाँ पे, 365 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जब आप इसको पूरा गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना, 12.42 रुपीज, इतना क्या होगा, मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा लगभग, कौन सा ऑप्शन इसके बराबर है आपको, 12.6 इसके बराबर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, अजय बोरोज 1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज interest at the rate of 12% per annum for one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is 186 rupees. How much does he borrow at the rate of 12%? ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल काफी पूछा जाता है। देखो अजय क्या कर रहा है यहाँ पे, 1500 रुपए 2 लोगों से लेता है। ठीक है, अब क्या करें, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, एक आदमी को वो 12% 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है लोन, और दूसरे से कितना लिया है, दूसरे से उसने 14% के पर एनम से लिया है। अब उसको टोटल कितना इंटरेस्ट इंटायर ईयर, एक साल में उसको कितना देना पड़ता है, 186 रुपए उसे रिटर्न करना पड़ता है, इंटरेस्ट इतना ब्याज देना पड़ता है। तो उसने 12% पे कितना लिया है, कितना मनी उसने, पैसे उसने उधार लिया है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा है, देखो अगर मैं बोलता हूँ पी अमाउंट लिया 12% पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी इंटू 12/100। ठीक है, और ये कितने साल के लिए,
साल यहाँ पे नहीं है तो 1 लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस 1500 मेरा टोटल था, तो पी तो हमने यहाँ लगा दिया, तो 1500 माइनस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये किससे, आपको 14% से, ठीक है। और टोटल इसको कितना वापस हो रहा है, 186 रुपये हो रहा है, ठीक है। 100 यहाँ पे कॉमन है, 100 मैंने निकाल लिया, यहाँ पे क्या कर देते हैं, 12 पी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 14 माइनस क्या कर लेंगे यहाँ पे 14 पी कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 18600। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये 14 पी है, और ये कितना हो जाएगा, 14, 15 चौक 60 हो जाएगा ये। और रुक जाइए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 00 इधर लिख लिया, 6, 6 5 21, 210 हो जाएगा। और ये माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2p इज इक्वल टू 18600, ठीक है। तो 2p हो जाएगा इधर, और इधर आ जाता है 6 4 हो जाएगा यहाँ पे, 00 तो पहले हो गया, 6 4 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से 1200, ठीक है। मतलब उसने 12% पे कितना लिया था ब्याज, कितना उधार लिया था, लोन लिया था उसने, 1200 रुपये लिए थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन इंटरेस्ट फॉर 2 years. It would have fetched 60 more had it been invested at 2% higher rate. What was the sum? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ एक सर्टेन मनी है, उसने इन्वेस्ट किया किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, एट ए सर्टेन इंटरेस्ट फॉर 2 years, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो 60 रुपए ज्यादा हुआ होता, ठीक है, इट वुड हैव फेच्ड 60 मोर हैड इट बीन इन्वेस्टेड 2% हायर, ठीक है। कितना, 2% अगर वो हायर पे बेच मतलब लगाता, वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता, तो उसको 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने ज्यादा मिलते हैं उसको ब्याज, 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो उसके पास कितना सम है जो उसने इन्वेस्ट किया था पहले इनिशियली, वो हमको बताना है। तो अगर मैं इनिशियली बोलता हूँ, वहां पे पी इन्वेस्ट किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, पी इन्वेस्ट किया था। तो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी है। तो आर आर अगर मैंने इनिशियल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बोलते इनिशियली कितना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते, पी इंटू आर प्लस 2, 2% हायर बोल रहा है ना, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बटे में हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा, माइनस पी इंटू आर इंटू 2, और बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 60 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 60 मोर मिलता ना मुझे, अगर 2% ज्यादा पे अगर मैं दिया रहता तो। ये 100 उधर चला जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, 2PR प्लस 4P माइनस 2PR इज इक्वल टू 6000। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, P इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1500। तो कितना प्रिंसिपल, कितना सम ऑफ मनी था हमारा, 1500 रुपये था, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 5% पर एनम इज 25, व्हाट इज द सम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि डिफरेंस निकालना है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। कितना डिफरेंस दिया हुआ मुझे, सॉरी 25 रुपये मुझे डिफरेंस दिया हुआ है, हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो, जब तक मुझे यहाँ पे समय नहीं बताया जाएगा ना, तब तक मैं नहीं निकाल सकता। अगर मैं मान लो, अगर डिफॉल्ट में अगर 1 लेके चलता हूँ, ठीक है, 1 एज्यूम करता हूँ, तो एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट ये भी चीज आप समझ लीजिए कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। चेंज कब से होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कब से आता है आपका, दूसरे साल से आता है। पहले साल जो होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हमको टाइम चाहिए ही चाहिए, और टाइम 1 नहीं चाहिए, 2 3 4 ऐसे चाहिए, तब जाके हम डिफरेंस यहाँ ये सम निकाल पाएंगे, तभी जाके वहाँ पे डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो बी सही जवाब होगा, आपका डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि डाटा इनसफिशियंट है। यहाँ पे मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी, तब जाके मैं डिफरेंस बता पाऊंगा, फिर उसके बाद सब निकाल पाएंगे,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप गलत भी बोल सकते हो या डेटा इनसफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। A sum of money is borrowed, paid back in two equal installments at of rupees 882, allowing 5% compound interest. The sum borrowed was। ठीक है, देखिए ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ए सम ऑफ मनी बोरोड एंड पेड बैक इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब दो इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना बन रहा है मेरा, 882 रुपया वापिस हो रहा है। ठीक है, पेड बैक कितना प्रतिशत का वहाँ ब्याज ले रहे हैं हम लोग, 5% का ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ले रहे हैं। तो हमने क्या सम वहां से हमने उधार लिया था, जिसकी वजह से मुझे 882 रुपये 2 साल में मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ रहा है, बैक करना पड़ा, देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आप वहां से निकाल सकते हो, एक्स इंटू 100 बटे में 100 + r हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा फिर से x इंटू 100/100 + r, और ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो हमें x दे रखा गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेरा यही है 882 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा गया, और 2 साल इसलिए यहाँ पे 2 तक जाएंगे। अगर 3 साल बोलता ना तो प्लस एक और करके हम लोग 3 साल तक जाते, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई साहब आपका तरीका, फॉर्मूला में पुट करो और निकाल लो, पी की वैल्यू निकाल लो, सब चीज यहाँ पे हमें गिवन है, एक्स और आर गिवन है। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से करके निकाल सकते हैं। अगर हमें एक्स निकालना है तो इस फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों जगह ये काम आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पता क्या करना है, प्रिंसिपल पता करना है। अब देखो इससे भी आसान तरीका हम लोग देखते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% है, 5% को कितना लिखोगे, 20 लिखो, 1/20 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिखा, आई लिखा। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसमें 5% का ब्याज लगा, कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब क्या कीजिए, यहाँ पर इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 2 साल है ना तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400, और 21 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 441 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है मुझे, इक्वल बोल रहा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इन दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 21 से करोगे। जब इधर भी करोगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना। चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 और 21 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 420, कितना आ गया, 420। अब 420 और 400 को जोड़ लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना होगा टोटल, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, तो 820 कितना हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया, मतलब प्रिंसिपल का यूनिट हो गया, इतना हो गया। ठीक है, देखो अब हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना, 882 है, यहाँ पर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना है मेरा, 441 है, तो 441 कितने के बराबर है आपको, 882 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 882 बटे में हो जाएगा आपका यहाँ से 441। हमें 820 की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी, तो 882 बटे में 441 इंटू 820, ये कितने से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से जब चला जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1640, कितना आएगा, 1640। तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहाँ से, सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1640 रुपीज। तो आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, ये भी फॉर्मूला यूज करके, चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जो आपको पसंद है आप ऐसे निकालो, आपका आंसर वही आएगा जो है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, टू इक्वल सम्स were borrowed at 8% simple interest per annum for 2 years and 3 years respectively. The difference in the interest was 56. The sum borrowed were। ठीक है, देखिए टू इक्वल सम्स है। ठीक है, दो इक्वल सम्स है जो कि बोरो किया गया, उधार लिया गया, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया। ठीक है, एक लिया गया आपको 2 साल के लिए, एक लिया गया आपको 3 साल के लिए। जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा, कितना आ रहा है, 56 रुपये आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 56 रुपये का आ रहा है। तो हमें बताना है कि कितना उधार लिया गया था। ठीक है, मतलब दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है मेरा, सेम है। तो एक जगह मुझे कितना आ रहा है, एक तो मेरा 8% मैंने लिया 3 साल के लिए, एक लिया कितना हमने, आ, एक लिया 8% लिया, कितने साल के लिए हमने, 3 साल के लिए लिया।
ठीक है। और एक जगह हमने 8% लिया, कितने साल के लिए हमने 2 साल के लिए लिया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमें, 56 रुपये आ रहा। तो हमें ब्याज बता प्रिंसिपल बताना कि हमने कितना लिया था। तो टोटल हमें कितना यहाँ से मिल रहा होगा, 24 मिला। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से कितना मिला हमें, 16 मिला। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8 हो गया। और ये 8 जो है ना कितने के बराबर है, आपको यही आ रहा है ना डिफरेंस, 56 के बराबर है। कितने के बराबर है, 56 के बराबर। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 56/8। और हमें प्रिंसिपल निकालना, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका 56/8 इंटू 100। ये आ जाएगा 8 7 56, और ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से, 700 रुपये। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, 700 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। चला जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ये सवाल क्या है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1750 एट 9% पर एनम बी द सेम एज दैट ऑफ 2500 एट 10.5% पर एनम इन 4 years। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि कितने साल में 1750 जो है ना, 9% का अगर हम उससे ब्याज ले रहे पर एनम में, जो कि सेम होगा 2500, जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 10.5% हो, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए हम लोग ये इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1750 पे, जो कि 2500 पे क्या होना चाहिए, हमारा इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1750, 9% लगा लिया हमने यहाँ पे, 9% इंटू क्या कर लेंगे यहाँ पे, टाइम टी ईयर्स के लिए लगाया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 2500, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10.5/100। ठीक है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टी का हमें क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। ये 100 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अ, चलिए इसको 5 से अगर हम काटते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 500 हो गया, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये फिर से 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 70 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये देख लीजिए, ये 350 आ जाएगा, तो ये आपका 5 से जा सकता है, ये दोनों 5 से चला जाएगा ना। तो टी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका 20/3। तो इतने साल हो गए। लेकिन हमें क्या देखने में आ रहा है, चारों ऑप्शन क्या है, मंथ्स में भी है। तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 6 18, और ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 ऐसे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 years। इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 4 से हो जाएगा, तो 6 years कितना हो जाएगा, 8 months। ठीक है, तो 6 साल 8 महीने बाद आपका क्या हो जाएगा, दोनों सम क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल का, इन व्हाट टाइम विल 500 गिव 50 एज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए इस सवाल में पहले सवाल समझ लो, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है कि कितने समय में आपका 500 रुपये जो है ना, वो 50 रुपये ब्याज की तरह देगा, जबकि हमारा जो ब्याज दर है वो कितना है, 5% पर एनम है। सालाना मेरा ब्याज दर है कितना, 5% है, और वो कौन सा, आपको साधारण ब्याज में। ठीक है, हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 50 रुपये। कितना मेरा प्रिंसिपल है, 500 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है यहाँ पे, 5%। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है, कितने समय में देगा, ये गया, ये गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, तो ये मेरा चला जाएगा 2 से। ठीक है, तो टी मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से टी मेरा आ जाएगा 2 years। ठीक है, तो 2 साल में मेरे को 500 रुपये में 5% का अगर मेरा ब्याज है, तो 50 रुपये मुझे क्या मिलेंगे, ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये में। क्लियर है, समय हमारा निकल के आ गया, तो ए ऑप्शन क्या हो जाए, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अगला सवाल क्या है, शशिकांत derives an annual income of 688.25 from 10,000 invested partly at 8% per annum and partly at 5% per annum respective simple interest. How much of his money is invested at 5%?
देखिए, शशिकांत ने, उसको एनुअल इनकम हुआ कितने रुपए का, 688 रुपए 25 पैसे का उसको एनुअल इनकम हुआ, ठीक है, साल भर में। जबकि उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, कितने के ब्याज पे, 8% के ब्याज दर पे उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और उसी का कुछ हिस्सा उसने 5% सिंपल इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो उसको 5% से कितना ब्याज निकला है, 5% में जो उसने इन्वेस्ट किया था, वो कितना इन्वेस्ट किया था, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। टोटल हमें कितना ब्याज मिल रहा है यहाँ पे, 688 रुपए 25 पैसे मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझिएगा, कितना मिला मुझे, 688 रुपए 25 पैसे, ठीक है, इतना मुझे ब्याज मिल रहा है। अब 10,000 को दो भागों में बांटा गया, एक भाग में कहाँ दिया गया, 8% में दिया गया, और दूसरा कहाँ दिया गया मुझे, 5% में दिया गया। अगर मैं बोलता हूँ 5% में पी अमाउंट दिया गया, लिखेंगे 100, ठीक है, प्लस कर लेंगे यहाँ पे। अब बचा हुआ पैसा हमने किस में इन्वेस्ट किया, 10,000 हमारे पास टोटल था, पी हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, बचा हुआ पैसा हमने कहाँ पे कर दिया, 8% पे कर दिया, ठीक है। 100 कॉमन आउट करके अगर मैं यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 688 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5p, प्लस में आ जाएगा ये 80,000, ठीक है, 10,000 था ना, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा आपका 8p। तो 5p माइनस 8p माइनस 3p होगा, तो मैं इसको इस साइड लेते आ रहा हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कितना, 80,000 माइनस 688 25, क्लियर है, यहाँ तक यही चीज आएगा। तो इसको जब आप पूरा करोगे, देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, 3p हो गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये p बराबर हो जाएगा आपका 11,175/3, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है, 725, क्लियर है। तो आपका कितना जवाब आ जाएगा, 3,725, उसने पी जो है हमारा 3,725 रुपीज जो है उसने 5% पे कहाँ किया था, इन्वेस्ट किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। चलिए अब आप अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम फॉर 3 years इज 48, देन द प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम 20% का अगर लगाते हैं ब्याज दर से प्रिंसिपल अमाउंट में, तो 3 साल में मुझे 48 रुपये क्या निकलता है, डिफरेंस निकलता है सीआई और एसआई के बीच में। ठीक है, सेम सेम अमाउंट लगा रहे हैं, सेम अमाउंट लगा रहे हैं, अमाउंट में कोई अंतर नहीं है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा सवाल हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया है। तो देखो यहाँ पर एक तो आपका फॉर्मूला है कि आप वहां से निकाल सकते हो। क्या होगा आपका फॉर्मूला, बता देता हूँ, डिफरेंस इज इक्वल टू पी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका आर बटे में 100 का होल स्क्वायर, और इंटू आर बटे में 100 प्लस 3। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डिफरेंस यहाँ पे 48 लिख लोगे, पी हमको निकालना है, पी निकल जाएगा, आर आर दिया हुआ है, 20% दिया हुआ, पुट करो और निकाल लो। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ 3 साल में मुझे कितना मिला, तो कितना, 20% है ना, ये 20% है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये जगह आपको कितना मिला, 60% मिला। ठीक है, और अगर उसी में कंपाउंड इंटरेस्ट लेता हूं तो इसका मुझे कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 20 का क्या करो, 10 20 30 ये सब याद रखो, अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर 20 का अगर मैं सक्सेसिव निकालता हूँ पहली बार में, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 44 आएगा, और फिर से उसका एक बार और निकालना पड़ेगा, तो 20 और प्लस में क्या आ जाएगा, 44 इंटू 20, और बटे में क्या कर लोगे यहाँ पे 100। ठीक है, ये चला जाएगा आपको 5 से। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से कितना, इसको टोटल अगर हम लोग करेंगे तो टोटल आ जाता है ये 72.8%। ठीक है, तो हमें यहाँ से कितना मिला, 60 मिला, और यहाँ से कितना मिल रहा है हमें, 72.8% मिल रहा है। तो अगर मैं सी आई और एस आई का डिफरेंस देखूं, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 72.8
-60, ये आ जाएगा आपका कितना 12.8% आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो 48 रुपये निकल के आता है। ठीक है, तो 48 रुपये कितना का, जो हमारा प्रिंसिपल है उसका 12.8%। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 128/1000 में लिख सकता हूँ, इंटू पी इज इक्वल टू 48। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है P इज इक्वल टू, आ जाएगा यहाँ से 375, एंड दिस इज द आंसर। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 375। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप या तो इस तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इस तरीके से निकाल लो। अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे यही आसान तरीका लगता है। फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको यहाँ बता दी, फॉर्मूला पे भी आप पुट करके निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल क्या है? राजू लेंट 400 टू अजय फॉर 2 years एंड 100 टू मनोज फॉर 4 years एंड रिसीव टुगेदर फ्रॉम बोथ 60 रुपीज एज इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राजू जो है ना, वो अजय को 400 रुपये उधार देता है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए देता है। और 100 रुपये किसको देता है? मनोज को देता है 4 साल के लिए। ठीक है, और दोनों से उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 60 रुपये क्या मिला उसको? इंटरेस्ट मिलता है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड। अब देखिए दोनों का ना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। एक चीज यहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहा है? दोनों को सेम कर रहा है। ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दोनों को क्या कर रहा है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे क्या आपको, राजू है, ठीक है, इसने दो जगह दिया पैसा। एक तो आ जाता है आपका अजय, समझिएगा ध्यान से, अजय हो गया। और दूसरे भाई साहब कौन से हो जाते हैं आपको? मनीष हो जाते हैं। ठीक है, अजय को कितना दिया उसने? 400 रुपये दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, और मनोज को उसने कितना दिया? मनोज को दिया उसने 100 रुपये। और इसको भी कितने साल के लिए देता है? इसको देता है आपको 4 years के लिए। ठीक है, 4 years के लिए दिया। और सिंपल इंटरेस्ट पे हमको कैलकुलेट करके कितना आता है? यहाँ पे 60 रुपये आता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। तो यहाँ पर दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे? आपको सेम होंगे। इसको भी 8% पे, ये इसको भी क्या हो जाएगा? 8% पे। ठीक है, और दोनों से उसको कितना मिलता है? 60 रुपये ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लूँ, 400 इंटू 2 इंटू R/100 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 100 इंटू 4 इंटू R/100। ये मैं बस इतना समझाने के लिए लिखता हूँ। अगर आप परीक्षा में जाओगे ना तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। और ये कब कैसे पता चलेगा? आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा हो ना तो आप समझ जाओगे कितना स्टेप हमें खाना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा? टोटल 60 आ रहा। ये 2 जीरो यहाँ से गया, और यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8R, और ये 4R इज इक्वल टू 60। 8 4 12 होता है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 60/12, और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना? 5%। एंड द 5% इज द राइट आंसर, एंड ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? हमें आर प्रतिशत कितना होगा, यही चीज यहाँ पे हमको निकालना था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? इसमें बोला जा रहा है, इन व्हाट टाइम वे 8,000 अमाउंट टू 40,000 एट 4% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट बीइंग रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज पे हमने पैसा दिया कितना? 8,000। ठीक है, और वो कितना बन जाता है? 40,000 बन जाता है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, ब्याज की बात नहीं हो रही है। हमने 8,000 उधार दिया, और वो कितने साल में मेरा 40,000 हो जाएगा, जबकि कितना होना चाहिए मेरा ब्याज दर? 4% ही होना चाहिए। और किस पे होना चाहिए? 4% पे होना चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है? मेरा अमाउंट टोटल आया कितना? 40,000 आया। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? तो यहाँ से निकाल सकते हैं 40,000 माइनस 8,000। क्लियर है? इज इक्वल टू 8,000 इंटू आर, R/100 लिख लिया, और टाइम मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 32,000 हो जाएगा। ठीक है, ये रह जाएगा आपका 8,000, और आर कितना मेरा? 4% है। 4 में हो जाएगा 100 इंटू टी। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से गया, और ये 1 जीरो यहाँ से चला जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 years। 100 साल में मेरा 8,000 जो है वो कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है,
चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ 808 ड्यू इन 2 years एट 2% पर एनम। ठीक है, तो देखिए हम कितना एनुअल पेमेंट कर पाएंगे जिससे हम जो उधार ले रखे हैं कितना 808 रुपए, जो कि 2 साल में मेरा 2% पर एनम के हिसाब से चुक जाए। ठीक है, तो हमें ये चीज बताना, मतलब इंस्टॉलमेंट बताना है मेरा कितना इंस्टॉलमेंट होगा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा ये इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसको फॉर्मूला से ही बना लीजिए, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा, अभी आप फॉर्मूला से इसको समझिए। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, इसका फॉर्मूला जो था, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100 × ए बटे में 100 टी प्लस RT इंटू T-1 और पूरे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमको तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, ए हमें दे रखा गया, कितना अमाउंट है मेरे पास 808 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे 808 रुपए। ठीक है, 100 × टी कितना है मेरे पास, 2 साल है ना, तो यहाँ पे मैंने 2 साल लिख लिया, प्लस RT। ठीक है, तो यहाँ पे 2% है तो 2 × 2 कर लिया, और T-1 तो 2 ही साल है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना, तो डायरेक्ट 1 लिख लिया, बटे में हो गया 2। ठीक है, ये दो दो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 × 808। ठीक है, नीचे आ गया आपका 200 प्लस में 2 तो 202 हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 400 आ जाएगा ना। ठीक है, ये 202 हो जाएगा, 202 से ये 4 से चला जाएगा, 4 × 100 दैट इज 100। तो मेरा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपीज। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इज सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक सम ऑफ मनी है ना, कुछ एक अमाउंट है जो कि 4 गुना हो जाता है, कितने साल में, 10 साल में हो जाता है। तो हमें भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए कि 4 गुना हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास अगर प्रिंसिपल मेरा P है और उसको मैंने किसी बैंक में डिपॉजिट किया, सपोज करो कहीं पे, 10 साल में वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4P हो गया। तो हमको यहाँ पे ब्याज कितना मिला, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4P - P दैट इज 3P। मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 3P मिला, 3P इंटरेस्ट मिला है, मैंने लगाया था P, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, और इंटू क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, P यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो चला गया, R कितना हो गया मेरे यहाँ से, R हो गया मेरे यहाँ से 30%, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दी 30%। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ए सम ऑफ मनी डबल्स itself in 5 years, in how many years will it become fourfold if interest is compounded। ठीक है, देखो सवाल अभी जो हमने पिछला वाला किया था उसी हिसाब से थोड़ा सा अलग है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए सम ऑफ मनी डबल itself in 4 years, 4 साल में क्या होता है, वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम फोर फोल्ड, चौगुना हो कितने साल में होगा, जबकि मेरा इंटरेस्ट किस में, कंपाउंडेड है, CI में निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को, मनी मेरा कितना हो गया, डबल हो गया, मतलब 2P हो गया, कितना मैं लगाया था, P लगाया था, अमाउंट यहाँ बताया, मनी डबल इटसेल्फ, खुद को ही डबल कर लेता है, कितने साल में करता है, 5 years में करता है। ठीक है, तो चौगुना कितने साल में करेगा, तो एक चीज यहाँ पे समझना, ये P ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 + R बटे में 100, और यहाँ पर क्या लिख लूंगा 5। ठीक है, ये चौगुना कब होगा, समझिएगा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, तब जाके आप सवाल इसको हल कर पाइएगा परीक्षा में। देखिए इसको चौगुना करना, 4 टाइम्स करना, तो 4 टाइम्स कब हो सकता है, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। जब ये स्क्वायर होगा तो ये भी तो भाई साहब आपको उतना ही से बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसको देखोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को 5 × 10 दैट इज 5 × 2 दैट इज 10, तो मतलब 10 साल में क्या होगा, चौगुना हो जाएगा। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक।
ठीक है, 4 टाइम्स कितने दिन में हो जाएगा मेरा, 10 साल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन 400 फॉर 2 years इज ₹4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। ठीक है, दो बैंक में 400 रुपए का डिफरेंस जो आता है 2 साल में, वो कितना आता है आपका, ₹8 आता है। तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले बैंक में मैंने मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया कितना, R1% लिया गया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, दूसरे बैंक में मुझे R2% लिया गया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यहाँ से अब मुझे कितना निकल के आया, ₹4 आया डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस ही बोल रहा है ना। ठीक है, डिफरेंस ये 2 0 2 0 मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से भी क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ऊपर में कितना आएगा, 8R1 आएगा, इधर भी 8R2 आएगा। तो मैंने R1 यहाँ लिख लिया माइनस R2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 माइनस R2 दैट इज 4 में कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरा डिफरेंस कितना आ जाता है, ए आता है, 0.5% आता है। क्लियर है बात यहाँ तक, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस ही निकालना था। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल का, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी years विल इट अमाउंट टू 8 times itself। ठीक है, देखिए अभी अभी ये सवाल हमने बताया था, ठीक है, पीछे अभी हमने किया है, तो उसी तरह से बनाना। देखो सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक सम ऑफ मनी है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल हो जाता है, कितने साल में, 3 साल में क्या होता है, डबल हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, 8 टाइम्स करना, तो कितने साल में वो 8 टाइम्स होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो रहा है, डबल हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2p1+r/100, और कितने साल में हो रहा है, ये 3 साल में हो रहा है। ठीक है, हो गया, डबल हो गया ना, p का 2p हो गया, ये p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या आ गया मेरे पास, 1+r/100 का क्यूब आ गया ना। अब क्या बोल रहा है, 8 टाइम्स बोल रहा है, तो ये 8 टाइम्स कब हो सकता है, जब 2 का हम क्यूब करेंगे तभी तो ये 8 टाइम्स होगा। जब इधर क्यूब करेंगे तो हमें इधर भी तो क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब क्यूब करोगे तो ये दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9। तो 9 साल में मेरा क्या हो जाएगा, पैसा जो है मेरा वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years इज ₹21, व्हाट कुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है ये। सवाल में देखो क्या बोला जा रहा है, पहले सवाल समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी सम है, सर्टेन सम है, हमें नहीं पता है कितना सम है, जो कि 2 साल में हमें कितना ब्याज देता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ₹21 देता है। ठीक है, अब उसी सम पे अगर हम लोग इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर 2 साल के लिए करते तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो इस सवाल में कि ना तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा गया, नहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा गया। तो फिर अब क्या करोगे, अब इस केस में देखो, अब इस केस में क्या करना होगा आपको, या तो कुछ मान लेना होगा या फिर क्या करना होगा। देखो ध्यान से देखना, कितना आ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, ₹21 आ रहा है ना, कितना आ रहा, 2 साल में आ रहा। तो ₹21 को मैं कुछ इस तरीके से तोड़ सकता हूँ कि पहले साल मुझे 10 मिला, फिर 10, फिर उसमें क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब देखो इस तरह से मैंने इसको तोड़ा है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करना। अगर हम बोलते हैं कि पहले साल मुझे ₹10 क्या मिला, इंटरेस्ट मिला था, पहले साल क्या मिला था, मुझे ₹10 इंटरेस्ट मिला था। यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ₹10 मैंने मुझे पहले साल में इंटरेस्ट मिला था, और दूसरे साल में मुझे क्या मिलेगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसका कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में ये चीज नहीं होता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल अलग अलग होता है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि पहले साल तो मुझे 10 मिला ही, अब दूसरे साल क्या मिलेगा, 10 का भी हम मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो ये एक क्या मेरा ब्याज है, तो 10 का कितना प्रतिशत करेंगे कि मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर मैं 10 का 10% निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% है।
कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% है ना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, पहले साल जो होगा इंटरेस्ट क्या होता है मेरा, सेम रहता है। ठीक है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ अगर यही मेरा 10 क्या ब्याज है इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल भी मुझे चाहिए होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या करोगे 10% लिख लिया, पहले साल का निकाल रहे हैं तो क्या हो गया 1 हो गया, तो ये एक जीरो यहाँ से गया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल मेरे यहाँ से आ गया 100। ठीक है, अब प्रिंसिपल भी आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो पी कितना हो जाएगा मेरा 100 है, और आर कितना है मेरा यहाँ पे 10% है, 10/100 हो गया, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकालना है ना, ये गया कितना बच गया यहाँ पे मेरा 20 बच गया, तो 20 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा उसी अमाउंट पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ा जाए अपना, अब अगला सवाल देखा जाए, है ना। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, डिवाइड 6000 इंटू 2 पार्ट्स so that simple interest on the first part for 2 years at 6% per annum may be equal to the simple interest on the second part for the 3 years at 8% per annum। ठीक है, देखो 6000 को हमको दो भाग में बांटना है, और कुछ इस प्रकार से भागना है, बांटना है कि पहले पार्ट में अगर हम 2 साल के लिए 6% की अगर पर एनम पे जो मेरा ब्याज निकलेगा, वो जो होगा मेरा किस पे इक्वल होगा, आपका 3 साल अगर मैं 8% के हिसाब से देता हूं तो दोनों क्या होंगे मेरे बराबर होंगे। तो 6000 को आप कैसे बांटिएगा ये चीज करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको 2 तरीका बताता हूँ। अब ये 2 तरीका देखो क्या है, एक तो मैं बोलता हूँ कि पहला पार्ट जो है ना मेरा वो क्या है यहाँ पे पी है। ठीक है, जो सिंपल सा है जो पार्ट, उसको मैंने 6% से दिया, 6/100 दिया, कितने साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया। ठीक है, अब ये जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला भाग है, दूसरा वाला भाग क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे पी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका, इंटू में कितना साल हो गया, 3 साल है ना, यहाँ पे 2 साल था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। ठीक है, 100 तो चला जाएगा यहाँ से, 6 दूनी 12 का 8 तिया 24 आएगा, तो ये 6 दूनी 12 8 तिया 24, 2 से चला गया दोनों, क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा कितना 12,000 माइनस 2p होगा, ये p इधर आ गया तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू हो गया 12,000, और p बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4,000। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा मेरा 4,000 हो गया, और दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाना चाहिए, 6,000 में से माइनस कर दे, मतलब P1 में बोलता हूँ कि 4,000 हो गया, और P2 क्या बोलता है दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा मेरा 2,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था इसको 2 तरीके से बताऊंगा, तो अब देखो दूसरा तरीका क्या है, इसमें आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, P1 इज टू P2, ये आपका जाता है n तक जाता है। ठीक है, जितने भी पार्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 पार्ट थे इसलिए आसानी से बन गया। अगर 3 पार्ट बोलते 3 भाग में अगर बांट रहे तो ये फॉर्मूला आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, तो P1 लेके कहाँ तक चला गया, n तक चला गया, n बार अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा कितना, किस रेशियो के बराबर को, P1 इज टू P2 इज टू P3 P4 एंड सो ऑन Pn तक है। ठीक है, ये हो जाएगा R1T1 इज टू 1/R2T2। ठीक है, और ये जगह कहाँ तक चला जाएगा, 1 बटे में Rn/Tn तक जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 3 वाला होगा तो 3 वाला आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा, इससे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहाँ तक चला गया, n तक टर्म्स तक चला गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा गया, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 इज टू P2 इज इक्वल टू 1/R1 कितना है यहाँ पे, R1 मेरा 6 है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 तिया 24 आ रहा है, 6 दूनी 12 आ रहा है, मैंने क्या कर दिया 24 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 24 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना से चला गया, पूरा चला गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो P1 और P2 की जो रेशियो आ गई वो कितना आ गया आपका 2:1 आ गया। मेरे पास टोटल कितना था 6,000 था। ठीक है, उसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा, एक तो आ गया आपका P1 और दूसरा क्या हो गया आपका P2 हो गया, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2+1 दैट इज 3, 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो ये कितने से आ जाएगा आपका 2000 हो जाएगा।
2000 into that is 4000 and 2000 into 1 that is 2000। ठीक है, तो हमारा आंसर वही आएगा, चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, लेकिन मैं बोलूंगा ये तरीका आप करो, क्योंकि अगर 3 वाला आ गया तो 3 वाले में यही लग सकता है, ये वाला तरीका नहीं लगेगा। ठीक है ना, रेशियो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, डिवाइड 3903 बिटवीन अकबर अमर अकबर सच दैट अमर शेयर at the end of 7 years is equal to Akbar's shares at the end of 9 years at 4% per annum rate of compound interest। देखो सवाल हमारा पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्या बोल रहा है, 3903 को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अमर में और अकबर में। कुछ इस तरीके से बांटते हैं कि 7 साल बाद, और जो 7 साल हमने अमर को जो शेयर दिया है, और जो 9 साल हमने किसको दिया, अकबर को शेयर दिया है, 4% के हिसाब से वो क्या होता है हमारा, बराबर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बांटना है। चलिए बांट देते हैं। एक तो अमर है हमारा, तो अमर जो बांटेगा, तो अमर का अगर हम बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालते तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमर का क्या हो जाएगा, PAM मैंने उसको मान लिया। ठीक है, इंटू 1+R/100। ठीक है, और टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका, अमर का कितना है, 7 साल है, यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया। अब इतना ही मुझे आर का पता है वैल्यू क्या है, अभी बस ऐसे ही लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपका PAK है, अकबर है, 1+R/100, इसका कितना आपको 9 साल है। क्लियर है यहाँ तक, 9 साल है ना, देखो 9 साल है और 7 साल है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको मैं इधर लेते आता हूँ। देखिए इसको मैंने इधर लेते हैं, PAM हो गया, अब बटे में क्या आ जाएगा आपका, PAK आ जाएगा अगर मैंने इधर लेते आए तो। ठीक है, अब अकबर में क्या करना, 1+R/, में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, टू दी पावर कितना हो गया, N हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1+R/में 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका बेस सेम है, 1+R/में 100, इसका कितना 1+R/में 100 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1+R/में 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारा, 9-7। ठीक है, डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा PAM बटे में PAK अकबर का कितना आ जाएगा रेशियो हमारा, 1+R/में 100 टू दी पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1+R कितना है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है ना, यहाँ पे 4 लिख लिया। ठीक है, और बटे में हो गया 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर में कितना आ जाएगा आपका, 104 आ जाएगा ना, सॉरी 104 आ गया, और नीचे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 से चला जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 26 का स्क्वायर, और बटे में 25 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो हमारा PAM बटे में PAK को अब डायरेक्ट आप निकालना, मैंने इतना समझाने के लिए किया है। डायरेक्ट आप निकालना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया। अब हमें बांटना किसको किसको है, 3903 को बांटना, 3903 को बांटना है, दो भागों में बांटना है। रेशियो आ रखा मेरा, एक आ गया आपका PAM और एक हो गया आपका PAK। ठीक है, ये होगा आपका 676, और ये कितना हो जाएगा आपका 625। दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 1301। ये कितने से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2028, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये वाला आ जाएगा आपका 1875। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आपने करना कुछ भी नहीं है, ये सारा चीज, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने समझाने के लिए किया इतना चीज। आपने डायरेक्ट क्या करना है, रेशियो निकालना है, PAM/PAK करना है, 1+R/100, और जो नीचे वाला जो कम पावर वाला होगा, कम ईयर्स वाला वो नीचे होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, दोनों को माइनस कर देना, जो भी आएगा उतना स्क्वायर कर देना या क्यूब कर देना है आपको। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक।
बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं अब। हाँ देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स 7:4 ऑफ इट्स सेल्फ इन 6 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सवाल काफी अच्छा सवाल है ये। एक सम ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी है, कोई सर्टेन मनी है जो कि 7/4 हो जाता है खुद का, ठीक है, 6 साल के अंदर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और किस पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कितना है मेरे पास, 400 रुपये है। वो क्या, आपका सम ऑफ मनी कितना है, 400 है, ठीक है। ये कितना हो जाता है, 7/4 टाइम्स हो जाता है, 7/4 हो जाता है। 7/4 अगर इसका मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। मतलब 400 था, अब कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाता है। 400 था तो कितना हो गया, ये 700 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे, 700 माइनस 400, दैट इज 300, क्या हो गया यहाँ पे, मेरा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना, मतलब 300 मेरा इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना है, 400 मेरा मनी था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना ही निकालना है, R/100 हो जाएगा। और कितने साल के लिए, आपका 6 साल के लिए, ठीक है। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये आ जाएगा आपका कितना, 6 से चला जाएगा, ये हो गया आपका 50। और ये R यहाँ से आ जाएगा 12.5%। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, Sanjay borrowed 900 at 4% per annum and 1100 at 5% per annum for the same duration. He had to pay 364 in all as interest. What time period in years? देखिए, 900 रुपया लिया संजय ने 4% के पर एनम पे, और 1100 रुपये किसी और से लिया 5% पर एनम पे। सेम ड्यूरेशन, टाइम क्या है यहाँ पे, सेम है। अब उसको कितना ब्याज देना है, उसको ब्याज देना है यहाँ पे 364 रुपये देना है। टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे 900 उसने लिया, 4% पे लिया, टी टाइम के लिए लिया, ठीक है। अब उसने 1100 भी किसी से लिया, और कैसे लिया, आपको 5% पे लिया, टाइम टी टाइम के लिए, ठीक है। दोनों में टाइम पीरियड सेम है, इसलिए मैंने टी लिया है। और दोनों से उसको कितना निकल के आया, 364 रुपये उसको ब्याज देने पड़े। ये गया, ये गया, ये दोनों जीरो यहाँ से भी गया। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा टी। और ये हो जाएगा आपका 55 टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 364, दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 1 5 3 8 1 9 हो गया, ठीक है। टी 364 हो गया। ये कितने से चला जाएगा, आपको 4 से चला जाएगा। 91 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 364 आएगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर अब। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 2% पर एनम इज 604, व्हाट इज द सम। देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है 3 साल के लिए, कोई सम ऑफ मनी है, नहीं पता हमें कितना है, वही चीज निकालना हमें। 2% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कितना आ रहा है आपका, 604 आ रहा है। तो वो सम क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्या है, वही चीज हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है डिफरेंस, 604 आ रहा है, ठीक है। पी जो कि हमको निकालना है। और यहाँ पे होता है आपको R/100 होता है, तो R कितना मेरा 2%, 2/100 हो गया, उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। और यहाँ पे होता है R/100 प्लस में कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। बन गया हमारा इक्वेशन, आ गया। पी निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 604 पी। और ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/50 इंटू 1/50। और ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये हो जाएगा आपका 302 हो जाएगा। 302 में हो जाएगा 100। ये कितने से चला जाएगा आपका, ये चला गया आपको 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 से चला गया, तो P बराबर कितना हो जाएगा, देखिए समझिएगा, 50 × 50 × 100 × 2, यही आ जाएगा आपका। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 2500। 2500 को 2 से किए तो कितना हो गया, 5000। और इसको कितना से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 लाख, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 लाख। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 5 लाख है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया कोई चीज। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल क्या है, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट सिंपल इंटरेस्ट इन 12 years,
व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है जो कि डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने पे, आपको 12 साल पे होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो सम ऑफ मनी था पी था, जो कि डबल हो गया, कितना हो गया, 2p हो गया। ठीक है, कितने साल में हो गया आपको, 12 साल में हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैंने बोला आर। ठीक है, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 2p माइनस पी, दैट इज पी मिला, कितने पे मिला, पी पे मिला। आर कितना आपका, आर बटे में 100 है, कितने साल का मिला, 12 साल के लिए मिला। पीपी कैंसिल आउट हो गया। आर कितना हो जाएगा, 100/12, इसको डिवाइड करोगे ये आएगा आपको 8.33%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 8.33%, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छे सवाल है ये, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, three persons, Amar, Akbar, and Anthony, invested different amounts in fixed deposit schemes for 1 year at the rate of 12% per annum and earned a total interest of 3,240 at the end of the year. If the amount invested by Akbar is 5,000 more than the amount invested by Amar, and the amount invested by Anthony is 2,000 more than the amount invested by Akbar, and what is the amount of invested by Akbar? ठीक है, देखो, तीन व्यक्ति हैं, एक तो आपका अमर है, दूसरा कौन है आपको, अकबर है, और तीसरा कौन है आपको, एंथनी है। अमर, अकबर, एंथनी है। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वहां पे, 12% होता है। मतलब इसको भी 12% ही लग रहा है, इसको भी 12% ही लग रहा है, और इसको भी क्या लग रहा है यहाँ पे, 12% ही लग रहा है। ठीक है, पर एनम के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साल के आपको एक ही साल है। टोटल इंटरेस्ट वो कितना मिलता है उनको, 3,240 मिलता है। अब कहानी शुरू होती है। अब क्या बोलता है कि इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर इज 5,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर। अमर जितना इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ अगर अमर इन्वेस्ट कर रहा है पी, तो अकबर भाई साहब उससे 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पी प्लस 5,000। क्लियर है ये चीज? अब उसके बाद कहानी आगे चलती है। आगे क्या कहानी है, by Amar, and the amount invested by Anthony is 2,000 more than the amount invested by Akbar. अकबर जितना इन्वेस्ट कर रहा है ना, उससे 2,000 ज्यादा कौन करता है, एंथनी करता है। तो अगर मैं इसमें 2,000 जोड़ दूं तो 2,000 प्लस 5,000, दैट इज 7,000। मतलब एंथनी भाई साहब पी प्लस 7,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबका कितना, 12% ही है। और सबसे कितना उसको, तीनों को ब्याज कितना मिला, टोटल 3,240 रुपये मिला। तो P इंटू 12/100 लिखेंगे, प्लस P प्लस 5,000 इंटू 12/100 लिखेंगे, प्लस P प्लस 7,000 इंटू 12/100 लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल कितना मिलता है, टोटल मिलता है 3,240। कितना मिला, 3,240। 100 को सबको इधर लेते आइए, इधर में हो जाएगा आपका 12p। अच्छा ये भी कितना आएगा, 12p। ये भी कितना आएगा, 12p। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे तीन तीन आ रहे हैं ना, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, 100 को हम उस साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 12 84,000 हो जाएगा ना, 84,000। ठीक है, इज इक्वल टू के 32, 40 और 00, दैट इज 100 वाला। ठीक है, ये आ गया आपका 12p इंटू 3, ऐसे ही रहने दो इसको, और इसको अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 144। ठीक है, 144, और ये हो जाएगा 000, 324,000। ठीक है, ये हो गया आपको 12p इंटू 3 इज इक्वल टू, अगर मैं उस साइड ले जाता हूँ तो इसको अगर मैं माइनस करके लिखता हूँ, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 1,80,000 आएगा, माइनस करने पे आ जाएगा ना, 1,80,000 आ गया। ठीक है, तो 12×36 अब 5, ये कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा ना 5,000, दैट इज p इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 5,000 हो गया। ठीक है, p इज इक्वल टू हो गया आपको 5,000।
ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है भाई साहब अकबर का पूछा जा रहा है। देखिए समझिए यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर, अकबर भाई साहब का पूछा जा रहा है। तो अकबर का देखिए ना, अकबर का कितना बोल रहा है, पी प्लस 5000 बोल रहा है ना। पी कितना है हमारा, 5000 आया, तो ये हो जाएगा आपको 10,000। तो अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया था, 10,000 इन्वेस्ट किया था। एंड बी इज दी करेक्ट आंसर। अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो डी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा और बोलेगा मैंने तो सही बनाया था। लेकिन उसने सही नहीं बनाया था, क्योंकि लास्ट वाले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए क्या पूछ रहा है। अकबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अकबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इस सम ऑफ 6,000 अमाउंट्स टू 720 in 4 years at simple interest, what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 600 जो है ना मेरा 720 हो जाता है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। अब बताओ कितना अमाउंट होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम 2% से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि 600 था वो कितना हो गया मेरा 720 हो गया। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना मिला होगा, ब्याज हमको तो यही मिला होगा ना 120। तभी ना 600 हमने जमा किया था और ब्याज के साथ वो कितना हो गया मुझे 720 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हमारे 120, कितने पे हमको मिला था 600 रुपये में मिला था ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो आर बटे में 100, और कितने साल के लिए था वो, 4 साल के लिए था। ठीक है, ये 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। तो हम सीधा बोल सकते हैं ये कितने से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा। तो आर हो गया आपको 5%। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब क्या बोल रहा है कि अमाउंट कितना होगा जब वो 2% से बढ़ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 5% जो था ना, ये 5% अब बढ़ के इसको 2% से क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। तो इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7% हो जाएगा। अब 7% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना। ये हो गया आपको 600 इंटू 7 बटे में 100, और कितने साल के लिए निकालना है, 4 साल के लिए निकालना है। ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 7 छक 42 होता है, और ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 168। मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 168 रुपये आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 600 था ना, 600 प्लस 168 दैट इज 768। 768 इज द आंसर एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को भी। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ ए सम ऑफ 1428 ड्यू 2 years hence has to be completely repaid in 2 equal installments starting next year? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जा रहा है। अगर हमने कितना उधार लिया, 1428 रुपये लिया है, जो कि 2 साल में हमें क्या करना है, चुकाना है। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट चुकाना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ पे आप समझिए, हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तभी तो हमें किस हिसाब से चुकाना है, तब तो हम बता पाएंगे कि हमारा एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो हमारे पास पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है,